पाशुपत योग का विस्तार से निरूपण। ऋषि बोले, हे सुत जी, किस योग से योगियों को अणमादिक सिद्धि और सत्पुरुषों को गुण प्राप्ति होती है, सो विस्तार से हमसे कहिए। सूत जी बोले, अच्छा, अब मैं परम दुर्लभ योग को कहूँगा। आदि में चित्त में 5 प्रकार से शिव की स्थापना कर स्मरण करना चाहिए। सोम, सूर्य और अग्नि से युक्त चित्त में पदासन की कल्पना करनी चाहिए तथा 26 शक्तियों से युक्त उस कमल के मध्य में उमा सहित शंकर के 16 प्रकार से और 8 प्रकार तथा 12 प्रकार से स्मरण करें। इसी से अणुमादिक शक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा कर्मों से नहीं। अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति होती है। इन अणमादिक शक्तियों से युक्त योगी को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन उसकी इच्छा से प्राप्त होती है, अपनी इच्छा से प्रवृत्त नहीं होते। ऐसा योगी न जलता है, न मरता है, न छेदा जाता है। वह अपवर्ग नाम वाले परम दुर्लभ पद को प्राप्त होता है। ऐसा है ये पाशुपत योग जानना चाहिए। ब्रह्मा का ही सदा सेवन करना चाहिए। ब्रह्मा ही परम सुख हैं। वह हाथ पैर से रहित हैं, जीव मुख से रहित अनंत सूक्ष्म है। वह बिना आँखों से ही देखता है, बिना कान से ही सुनता है, सबको देखता है, सबको जानता है। उसी को महान पुरुष कहते हैं। जैसे पवन सब जगह विचरित करती है, वैसे ही सब पूरी यानी शरीर में रहने से पुरुष कहलाता है। वही अपने धर्म को त्याग कर माया के विषयभूत हो शुक्र शोणित होकर गर्भ में वास करता है और 9वें महीने में उत्पन्न होकर पाप कर्म रत होकर नरक के भोगों को भोगता है। इसी प्रकार जीव अपने कर्मों के फल से नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। अकेला ही अपने कर्मों को भोगता है, अकेला ही सबको छोड़कर जाता है। इसलिए सदैव सुकृत ही रहने करने चाहिए। जीव के जाने पर उसके पीछे कोई नहीं चलता, बस उसका किया हुआ कर्म ही उसके पीछे चलता है। तामस रूपी घोर संसार 6 प्रकार का उससे प्राप्त होता है। मनुष्य के पशुपन को प्राप्त होता है, पशु से मर्ग तत्व को, मर्ग तत्व से पक्षी भाव को, पक्षी भाव से सर्प आदि योनि को प्राप्त होता है। सर्प आदि से स्थावर वृक्ष आदि की योनि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यह जीव मनुष्य से लेकर वृक्षों तक अनेक योनियों में घूमता रहता है। जैसे कुम्हार का चाक घूमता है, वैसे ही घूमता है। इसलिए संसार के भय से पीड़ित होकर धर्म की आराधना करनी चाहिए, जिससे ये संसार तर सकता है। हे देव, इस तीनों लोकों के नायक रुद्र का ध्यान करना चाहिए करके हर देव स्थित वसनागर में पंचहुति करनी चाहिए। पंचाहुति के मंत्र निम्न प्रकार के हैं। प्राणायाम स्वाहा, अपायनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा तथा समानाय स्वाहा के द्वारा 5 आहुति देकर प्रत्येक मनुष्य जलपान और भोजन करना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना करें कि सब जगत के स्वामी हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। देवताओं में श्रेष्ठ आप ही हैं। हमारा हवन किया हुआ ये अन्न आपका ही स्वरूप है। इस प्रकार रुद्र से प्रार्थना करें। यह योगाचार ब्रह्मा ने कहा। इसे पाशुपत व्रत जानना चाहिए। इसे पढ़े व सुनावे तो परम गति प्राप्त होता है।